हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है द 100 ड्रेसेस लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का। द 100 ड्रेसेस जो कि लिखी गई है एल्बजोर स्टेल के द्वारा। और काफ़ी अच्छी ये कहानी है। एक लड़की के बारे में है और उसके दोस्तों के बारे में है। ऐसी लड़कियां जिनको वो दोस्त एक तरीके से समझती थी, पर क्या वो थी या नहीं, इस कहानी में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं द 100 ड्रेसेस लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। शुरुआत होती है। टुडे मंडे Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. कहते हैं कि आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट में नहीं थी, अपनी जगह पे नहीं थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि पेगी और मैडलिन, जो दो लड़कियां थी जिन्होंने ये सारी मस्ती शुरू की थी, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति पे ध्यान नहीं दिया। यानी कि उन्होंने नहीं देखा कि वो नहीं आई हुई है, उनके ध्यान में ये बात नहीं आई। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. आमतौर पे वांडा कमरा नंबर 13 के आखिरी पंक्ति में आखिरी सीट के पास बैठती थी। ठीक है, बिल्कुल आखिर में नहीं बैठती थी, लेकिन आखिरी सीट के बगल में बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ गंदे बच्चे बैठते थे, जहाँ फालतू बच्चे बैठते थे, जिनके कभी अच्छे अंक नहीं आते थे परीक्षा में, कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। कमरे का वह कोना जहाँ पैरों के घिसटने पिटने की सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती थी और जहाँ सबसे जोर के कहे उठते थे, सबसे जोर की हंसी की आवाज़ आती थी जब कुछ भी मज़ेदार क्लास में कहा जाता था। रूम का वो कोना जहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ जमीन पे बिखरा रहता था, धूल मिट्टी और कीचड़। कहते हैं वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ऑन द कॉन्ट्ररी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। ऐसा नहीं था कि वांडा वहाँ इसलिए बैठती थी कि वो खुद काफ़ी बदमाश और शोरगुल करने वाली थी। इसके उल्टा वो तो बड़ी शांत थी और शायद ही कभी कुछ कहती थी। एंड नो बॉडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने कभी उसको जोर से हंसते नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रोकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी वो अपना मुंह टेढ़ा कर लेती थी, एक टेढ़ी सी मुस्कान में, लेकिन बस उतना ही था। यानी कि हंसी वो कभी नहीं थी, मुस्कान के नाम पे उसका चेहरा थोड़ा हल्का टेढ़ा होता था। ऐसा लगता था कि शायद वो दबे दबे मुस्कुरा रही है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. कहते हैं किसी को नहीं पता कि आखिर वांडा वहाँ उस जगह पे क्यों बैठती थी। हो सकता है इसकी वजह ये रही हो कि वो बॉगिन्स हाइट्स से आती थी और उसके पैरों में ढेर सारा कीचड़ लगा होता था। But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. लेकिन एक बार वांडा आके बैठ जाती थी कमरे में, उसके बाद किसी को उसकी कोई परवाह नहीं होती थी, कोई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard.
कब सोचते थे वो लोग वांडा के बारे में? या तो स्कूल की छुट्टी के बाद, दोपहर में, या व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो लोग वापस स्कूल आ रहे होते थे दोपहर की छुट्टी के बाद। जरूर दोपहर की छुट्टी में ये लोग बाहर जाते होंगे खाने पीने के लिए। तो जब वो आ रहे होते थे स्कूल वापस दोपहर में, यहाँ फ्रॉम स्कूल नहीं लिखा है, ये नहीं कह समझिएगा कि स्कूल से वापस आ रहे होते थे। तो जब वो स्कूल आ रहे होते थे वापस लौट के, तब वो सोचते थे वांडा के बारे में, या सुबह में बस स्कूल के शुरू होने से कुछ देर पहले, जब 2 3 या उससे भी ज़्यादा लड़कियों का झुंड बना के वो लोग हंसते रहते थे, बातें करते रहते थे स्कूल आते हुए स्कूल के रास्ते में। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. उसी वक्त वो लोग कभी कभी उसका इंतजार करते थे, किस लिए? ताकि उसके साथ मजे किए जा सके, उसको छेड़ा जा सके। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. अगला दिन मंगलवार का था। उस दिन भी वांडा स्कूल आई नहीं, लेकिन किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पे फिर से ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो आई नहीं है। बट ऑन वेंसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन बुधवार के दिन पेगी और मैडी, वो लड़कियां जो सबसे आगे बैठती थी उन बच्चों के साथ जिनके अच्छे मार्क्स आते थे और जो कीचड़ में ज़्यादा घूमते फिरते नहीं थे, उन्होंने नोटिस किया, उन लड़कियों पेगी और मैडी ने, कि भाई आज वांडा नहीं आई है। आगे बताते हैं, पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी, सबसे मशहूर लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वो काफ़ी सुंदर थी, उसके पास कई सुंदर सुंदर कपड़े थे, उसके बाल घुंघराले थे। ये पेगी थी। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडलीन, जिसको मैडी भी कहा जा रहा है अब, तो मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे करीबी दोस्त थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. आखिर पेगी और मैडी ने क्यों ध्यान दिया कि वांडा नहीं आई है? ऐसा इस वजह से था क्योंकि वांडा की वजह से ये लोग स्कूल के लिए, इनको देर हो गई थी। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. कहते हैं आगे कि उन लोगों ने वांडा का इंतज़ार किया था काफ़ी देर की, उसके साथ थोड़ी मस्ती की जा सके, और वो आई ही नहीं थी। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. वो लोग अक्सर ही वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार किया करते थे ताकि उसके साथ मस्ती की जा सके। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. अब ये बताते हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की, ये ऐसा नाम था जैसा नाम उस कमरे के ज़्यादातर बच्चों का नहीं था, वैसा नाम किसी बच्चे का था नहीं। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम बड़े आसान थे। किनके? कमरा नंबर 13 के बच्चों के। कैसे नाम थे उनके? दे हैड नेम्स ईजी टू से, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. उन लोग के नाम आसान थे, थॉमस, स्मिथ, एलन। एक लड़का था हालांकि जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस, और लोगों को लगता था कि ये बड़ा फनी नाम है, बड़ा विचित्र नाम है, लेकिन उतना विचित्र नहीं जितना पेट्रोन्स्की नाम था। Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. वांडा के कोई दोस्त नहीं थे, वो स्कूल आती थी अकेले और वहां से जाती भी थी घर अकेले। She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, वो धुंधली नीली ड्रेस थी जिसका रंग फीका पड़ गया था और वो उसको ढंग से फिट नहीं होती थी।
It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. वो साफ तो होती थी वो जो ड्रेस थी इसकी फिटेड, लेकिन देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो ड्रेस कभी ढंग से आयरन ना की गई हो. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कहते हैं कि उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां उससे बात करती थी. कभी कभी वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती थी स्कूल के प्रांगण में, जब वो बेचारी देख रही होती थी छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए वहाँ की सख्त ज़मीन पे, अपने इंस्टीट्यूट की, अपने स्कूल की सख्त ज़मीन पे. हॉपस्कॉच क्या होता है? हमारे यहाँ इसको स्टापू कहते हैं. उछल उछल के बॉक्सेस बना के खेलते हैं, उसमें चिकने पत्थर फेंक के. वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. पेगी काफ़ी प्यार से, काफ़ी सभ्यता के साथ, विनम्रता के साथ वांडा से बात शुरू करती थी, जैसे वो मिस मेसन से बात करी हो, अपनी टीचर से. बड़े प्यार से, बड़ी सभ्यता से, बड़ी विनम्रता से कहती थी. वांडा वांडा शुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. अपनी एक दोस्त को गर्दन से इशारा करके कि चलो देखो इसके मजे कैसे मैं लेती हूँ. वो कहती थी, वांडा हमें बताओ कितनी ड्रेसेस तुमने कहा था कि तुम्हारे क्लोजेट में लटक रही है. क्लोजेट एक तरीके की अलमारी ही होती है. 100, वांडा वुड से, वांडा कहा करती थी 100. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100, सारी लड़कियां बड़ी आश्चर्य से कहती थी 100. और जो छोटी बच्चियां हॉपस्कॉच खेल रही होती थी वो खेलना बंद करके सुनना शुरू कर देती थी. क्या कहती थी वांडा? ये 100 all lined up, said Wanda, then her thin lips drew together in silence. Drew नहीं, इसको ड्रू पढ़ते हैं, ठीक है. कहती थी हाँ 100 सभी सजी हुई हैं एक लाइन से. ऐसा कह के वांडा अपने पतले होठों को भींच लेती थी और खामोश हो जाती थी. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy कहती थी, कैसी हैं वो ड्रेसेस जो 100 ड्रेसेस तुम्हारे क्लोजेट में टंगी हुई हैं? सारी रेशम की हैं, सारी जरूर रेशम की होंगी. ये वर्ड आई बेट का यूज़ किया जाता है. मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, या गारंटी है मेरी, इस तरीके से ज़रूर ही एम्फेसिस देने के लिए, ठीक है. तो एक तरीके से ये यही कह रही है कि सारी की सारी रेशम होंगी, कि नहीं, शर्त लगा के मैं कह सकती हूँ कि सब रेशम होंगी. ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स. वांडा रिप्लाई करती थी, हाँ हाँ सब रेशम की है, हर रंगों की है. वेलवेट टू. अब पूछती थी, ये मखमल की भी है क्या? ये वेलवेट टू. 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. कहता है ये, कहते हैं. वांडा जवाब देती थी, क्या जवाब देती थी? हाँ मखमल की भी है, 100 ड्रेसेस हैं, सब लाइन से करीने से सजी हुई हैं, मेरे क्लोजेट में सजा के रखी हुई हैं. ये कैसे जवाब देती थी? स्टॉलिडली एक वर्ड है. स्टॉलिडली मतलब ज़्यादा इमोशन ना हो, मूर्खतापूर्ण तरीके से भी सेंस में यूज़ होता है, जो बदलने को तैयार ना, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. बहुत से यूजेस हैं इसके. खैर आगे, देन दे वुड लेट हर गो. अब ये चीज़ हो जाती थी तब वो उसको जाने देती थी. कहते होंगे अच्छा ठीक है तुम जाओ. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर गई भी ना हो, अभी थोड़ी देर दूर ही गई होती थी कि पीछे से ये सब जोर जोर से कह लगा के जोर जोर से हंसने लगती थी. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. ये लोग सोचती थी अब कि 100 ड्रेसेस. साफ दिख रहा था कि एक ही ड्रेस है उसके पास जो वो रोज पहन के आती थी, वो ब्लू वाली. तो फिर वो 100 ड्रेस रोज क्यों कहती थी? व्हाट अ स्टोरी. कितनी कहानियां कहती है, कैसी कहानी है.
हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? कभी कभी ये लोग पूछते थे कितने जूते तुमने बोले थे तुम्हारे पास है? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वो कहती थी 60 जोड़ी सब रखे हुए हैं करीने से सजा के एक लाइन से मेरे क्लोजेट में। Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike। अब सब बढ़ा चढ़ा के एकदम अपनी आवाज में विनम्रता घोलती थी, प्रिटेंड करती थी, दिखावा करती थी उस पर, एक्चुअली उसका मजाक उड़ाने के लिए। और लेकिन दिखावटी प्रेम से पूछती थी ऑल अलाइक, सब एक जैसी हैं? ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। वरना जवाब देती थी अरे नहीं, हर जोड़ी अलग है, बिल्कुल अलग, सारे रंगों के हैं और सब एक तरीके से सजा के रखे हुए हैं, सब करीने से सजा के, अच्छे से सजा के रखे हुए हैं। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. पेगी जिसने इस खेल के बारे में सोचा था, और मैडी उसकी वो दोस्त जिसको कभी उससे अलग नहीं किया जा सकता था, अंत में, सबसे अंत में वही निकलती थी, सब हर किसी के जाने के बाद। आखिरकार वांडा भी वहां से हिलती थी बेचारी, गली में आगे बढ़ती थी, उसकी आंखें सहमी होती थी, डल मतलब फीकी पड़ चुकी होती थी, एक तरीके से उदास हो चुकी होती थी, उसका चेहरा बंद होता, उसका सॉरी मुंह बंद होता था, और बार बार अपना बायां कंधा उठा के ऐसे चलती थी, बार बार उसको झटक के, जैसे कुछ अजीब सा हो। और ये उसका जो विचित्र तरीका था, इस तरीके से वो जाती थी। वो बायां कंधा क्यों उठा के रखती होगी, बार बार ऊपर की तरफ क्यों करती होगी? अभी कुछ देर पहले बताया गया था ना कि उसकी एक ड्रेस थी जो उसको फिट नहीं होती थी, तो वो शायद इसको वो नीचे गिरने लगती होगी, एडजस्ट करती होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, अपने फनी तरीके से वो लौटती थी, अपने विचित्र अंदाज में आखिरकार स्कूल की तरफ आती थी लौट के। कहाँ? दोपहर में या सुबह। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. अब ये कहते हैं कि पेगी वास्तव में क्रूर निर्दयी नहीं थी, वो छोटे बच्चों को परेशान करने वालों से बचाती थी। बुली कहते हैं उन लोगों को ना जो फालतू में बच्चों को परेशान करते हैं या अपने से कमजोरों को परेशान करते हैं, तो वो उनको बचाती थी। और अगर किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार होता देख लेती थी तो घंटों रोती थी। If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? अब अगर कोई उससे कहता, किससे? पैगी से, कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो चीज़ तुम वांडा के साथ कर रही हो काफ़ी गलत है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना काफ़ी निष्ठुरता है, काफ़ी बेरहमी है। अगर कोई ऐसा कहता तो वो जरूर बहुत आश्चर्यचकित हुई होती, और क्या कहती? क्रूएल है, निष्ठुर है, निर्दयी है, बेरहम है, ऐसा नहीं है। आखिर वो लड़की कहती क्यों है कि उसके पास 100 कपड़े हैं, जबकि साफ दिखता है कि ये झूठ है, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है। आखिर क्यों झूठ बोलती है, वो क्यों झूठ बोलना चाहती है? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. और वांडा क्या कहती, सॉरी पेगी क्या कहती, कि वैसे भी वो कोई अजीब, वो कोई आम लड़की नहीं है, सामान्य लड़की नहीं है। आखिर इतना अजीब नाम किसका होता है? पेट्रॉन्स की। खैर, ऐसा सोचती थी वांडा, सॉरी पेगी। लेकिन एक बात थी, कभी उन लोगों ने, पेगी और मैडी ने, वांडा को रुलाया नहीं था। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering. और जहाँ तक बात थी मैडी की, तो वांडा से ये चीज़ें पूछना कि कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, कितने हैट्स हैं, कितना ये है, कितना वो है, ये सब चीज़ें अब वांडा, सॉरी मैडी को परेशान करने लगी थी। मैडी, मैडलीन, जो पैगी की दोस्त थी। कहते हैं कि मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, शी यूजली वोर समबॉडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स।
Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. वो खुद भी गरीब थी, मैडी खुद भी गरीब थी। आमतौर पे वो किसी के छोड़े हुए कपड़े पहनती थी। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो बॉगिन्स हाइट्स पे नहीं रहती थी या इतना विचित्र नाम कोई उसका था नहीं। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभार जब पेगी वांडा से पूछ रही होती थी वो सवाल, उसको चिढ़ाने वाली आवाज में, चिढ़ाने वाली विनम्रता से, तब मैडी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो बेचारी अपने हाथों में पत्थरों को, कंचों को उलट पुलट के देखने लगती थी चुपचाप, और कुछ नहीं कहती थी। Now that she felt sorry for Wanda, not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. ऐसा नहीं था कि उसे वांडा के लिए बुरा लग रहा था। उसने तो कभी वांडा पे ध्यान भी नहीं दिया होता अगर पेगी ने इस खेल का आविष्कार नहीं किया होता, ये ड्रेसेस गेम का, कपड़ों वाले इस खेल का। But suppose Peggy and all the others started in on her next. लेकिन वो सोचती थी कि क्या होगा अगर पेगी और बाकी सभी लोग अब इस पे शुरू हो जाए, इसको चुन ले, अपना अगला टारगेट इसको बना ले। She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to pick it on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. क्या होगा अगर ये लोग उसको टारगेट बना ले, उसको परेशान कर ले? हाँ, वह वांडा जितनी शायद गरीब नहीं थी, लेकिन फिर भी गरीब तो थी। और हाँ, इतनी समझ तो उसके पास ज़रूर थी कि वो ये तो नहीं बोलेगी कि हाँ मेरे पास 100 कपड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि वो लोग उसके मज़े लेना शुरू कर दें, उसके साथ मस्ती करना, उसको छेड़ना शुरू कर दें कि कितनी ड्रेसेस हैं मैडी, बताओ तुम्हारे पास। उसने उम्मीद की कि काश पेगी वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना, छेड़ना बंद कर दे। यहाँ हम लोग पार्ट करते हैं। देखिए, 2 पार्ट में द 100 ड्रेसेस दी गई है, मैंने उसको 4 पार्ट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, लंबा ना हो, और चारों पार्ट मैं साथ में डाल रहा हूँ। लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करके बारी बारी पढ़ेंगे। पहला पार्ट खत्म हुआ, मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।